अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया गया हमारे पास कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। स्क्वायर रूट हम लोगों ने पहले भी फाइंड किए हैं, तो इससे भी वही हम काम करेंगे, लेकिन इसकी अब मजीद क्या है, अर्गन डायग्राम भी बनानी है। तो चलें सेम स्टेप फॉलो करते हैं जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉलो किए हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना, ये जो वाली वैल्यू है किसके इक्वल है, जी के इक्वल। तो let z is equals to 13 minus 20 square root 3 iota। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास वही फार्मूला है, जो फार्मूला हमारे पास होता है कौन सा, स्क्वायर रूट z का। वो हमारे पास क्या था, प्लस माइनस इन टू स्क्वायर रूट, और फिर क्या आता है z मॉड प्लस x बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड स्क्वायर रूट, फिर z मॉड प्लस, सॉरी माइनस अब आ जाएगा x बाय 2। मतलब यही है कि एक दफा प्लस होता है एक दफा माइनस होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जी का जो है ना मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मॉडुलस वैल्यू जिसकी होती है। तो इसके लिए क्या होगा, ऑल सो क्या आप कह सकते हैं आपके सो के जी की मॉडुलस जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट क्या होता है, इस पहली रकम का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस इनटू माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सही है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ जाएगा जी 169 प्लस माइनस का स्क्वायर भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और ये देखे ना, ये आपके पास क्या है, 20 का स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास है, 20 का स्क्वायर आपके पास बनेगा 400, और यहाँ पे आपके पास क्या है 3, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। फिर आपके पास ये बनेगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा 169 प्लस 1200, है ना, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये फिर आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा 9 6, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, तो 1369 विच इज इक्वल टू, अब हम चेक कर लेते हैं कि 1369 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। तो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 1369, तो ये आपके पास आ रहा है जी 37। सही है जी, इसका मतलब आपके पास जो जी की मॉडुलस वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई है, स्क्वायर रूट 37 की। अब सिर्फ क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे, इस फार्मूले में पुट जब करेंगे तो हमारे पास इसका जो है ना आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चलें, करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं, सो वी हैव, हमारे पास फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला जी, यही फार्मूला हम लिख लेते हैं कि जी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस इन टू स्क्वायर रूट जी मॉड प्लस एक्स बाय 2, फिर प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड स्क्वायर रूट जी मॉड माइनस एक्स बाय क्या हो जाएगा जी 2। तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी। वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब जस्ट पुटिंग करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस इन टू के रूट, जी मॉड की वैल्यू कितनी थी 37, फिर प्लस एक्स, एक्स की कितनी थी 13, ये हमारे पास एक्स होता है और ये हमारे पास क्या होता है वाई, क्योंकि जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 13/2, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा वाई की वैल्यू क्या है, माइनस के साथ है -20 स्क्वायर रूट 3 ओवर, नीचे भी क्या आ जाएगा -20 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और मॉड में आ जाएगा ये, इस मॉड में y की जगह पे लिखना है ना, आयोटा नहीं लिखते, जस्ट y लिखते हैं। और फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या आएगा, z मॉड की वैल्यू क्या है 37 माइनस एक्स की क्या है अगेन 13, अब माइनस के साथ आ जाएगा डिवाइड बाय 2, और फिर लास्ट पे क्या कर देंगे जी, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं इनको अब ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड भी करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस के साथ यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 13, और ये आपके पास करें ना 37 प्लस 13 करें तो ये बनता है 50, और 50/2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 25। इसको, इसका टोटल आंसर 25 आ रहा है। प्लस ये देखें, इस ये प्लस माइनस है ना, ये दे दीजिए माइनस यहाँ पे। ठीक है, और आपको मैंने बताया है कि जो स्क्वायर रूट होता है ना, उसमें जो वैल्यू होती है ना वो पॉजिटिव हो जाती है। तो स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, ये जो मॉड होता है ना, ये मॉड होता है इस वजह से है ताकि आपके पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाए। तो आपके पास क्या आ जाए, क्या आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 37 माइनस 13 कितने करेंगे ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा 24/2। तो चलें जी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, तो उसके बाद क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस इन टू, इसका आंसर आ जाएगा 5, माइनस ये आपके पास देखे ना 12 आ रहा था, 3 7 में से 3 तो 4 और 3 में से 1 तो 2, ओके।
तो आपके पास 12 आ रहा है और 12 की अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लें तो क्या आएगा, 12 की फैक्टराइजेशन करें 2 6 आर 12 2 3 आर 6, तो देखें 2 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 को बाहर लिख सकते हैं और 3 को क्या लिख सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं, और साथ में ये क्या पड़ा है, आयोटा पड़ा है। तो इस तरीके से आ जाएगी। ये आपके पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट जी आ गया। स्क्वायर रूट जी से मुराद इसका स्क्वायर रूट आ गया, जो की जी हमने जी की जिसको जी के इक्वल रखा है। तो आपके पास अब क्या होगा, आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं 13 माइनस 20 के रूट 3 आयोटा, मतलब जी की वैल्यू रख दिया ना, जो जी की वैल्यू है, इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास क्या, प्लस माइनस इंटू 5 माइनस 2 के रूट 3 आयोटा को चलो हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा बाद में लिख लेते हैं। तो ये अब आपके पास क्या आएगा, ये अब आपके पास आप इसको ना अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब एक तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या आई हैं, वैल्यूज एक आपके पास वैल्यूज आर, चलें लिख लें वैल्यूज आर, वैल्यूज आपके पास आई हैं, एक आई है प्लस के रूट 5 माइनस 2 के रूट 3, एंड दूसरी कौन सी आई है, माइनस 5, और इसके रूट 5 नहीं है, जस्ट 5 है, माइनस 5 और फिर माइनस माइनस प्लस 2 के रूट 3 आयोटा। ये दो वैल्यूज आ गई हैं जी। अब हम करते हैं इसकी आर्गन डायग्राम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिएगा बहुत आसान है, जस्ट ये थोड़ा सा काफी काम था, तो इसकी आर्गन डायग्राम चेक कीजिएगा जरा। हम यहाँ पे लिखते हैं कि आर्गन डायग्राम और फिर उसको बनाते हैं। तो देखें जरा आर्गन डायग्राम, चले यहाँ पे कर लेते हैं आर्गन डायग्राम। चलें जी, आर्गन डायग्राम बनाएंगे ना तो इसके दो कोऑर्डिनेट बनाएंगे, एक इमेजिनरी एक्सिस ये वाला वर्टिकल जो होता है ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है ये कौन सा होता है आपके पास है, रियल एक्सिस। तो चलें इसमें लिख लेते हैं, ये आपके पास कौन सा है, रियल है, और ये कौन सा है, इमेजिनरी है। ओके, अब जब ये इमेजिनरी और रियल आपके पास आ गए हैं तो देखें इसमें हम पॉइंट्स लगा लेते हैं 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5, और फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो चलें आपके पास देखें ना, ये क्या आपके पास आंसर है, सबसे पहले ये प्लस का 5 है और माइनस का 2 स्क्वायर, मतलब y वाला जो है ना आपके पास क्या है, y वाला आपके पास है नेगेटिव और x वाला आपके पास क्या है, पॉजिटिव, मतलब y वाले से हमारा जो इमेजिनरी एक्सिस है। तो मतलब यहाँ पे एक है और दूसरा ये वाला माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, तो 2 स्क्वायर रूट 3 को करें ना 2 और फिर स्क्वायर रूट 3 करें, तो ये आपके पास आ रहा है 3.4, इसका आंसर क्या आ रहा है 3.4, मतलब ये 5 है और ये 3.4 है। तो देखें 1 2 3 4 5, ये 5 है और 3.4, 1 2 3, और यहाँ पे तकरीबन 3.4 आएगा। जब इसको हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे ना, चलें डॉटेड लाइन से ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट लगेगा ना डॉटेड लाइन के साथ, ये जो पॉइंट लगेगा ये आपके पास पॉइंट आ गया 5 माइनस 2 के रूट 3 आयोटा, और दूसरा क्या है -5 अब इस साइड पे होगा, तो ये -5 है और 2 स्क्वायर रूट 3, मतलब ये आपके पास कितना है 3.4। तो 1 2 3 4 यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि ये सेंटर से थोड़ा सा कम आएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा ना, क्योंकि इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक कट करेगा, इसको ऐसे बढ़ाएं और इसको ऐसे बढ़ाएं तो यहाँ पे एक कट करेगा। ये आपके पास पॉइंट क्या आया, ये आपके पास पॉइंट आया -5 प्लस 2 के रूट 3 आयोटा। तो जी ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसकी हमने आर्गन डायग्राम भी बना दिया है और क्या किया इसको जो इसका स्क्वायर रूट है ना वो भी फाइंड कर दिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, वो भी आसान क्वेश्चन है और वो भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के साथ है, उस जैसा भी हम पहले क्वेश्चन करके आ चुके हैं। तो फिर देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उसको देखें जरा। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया गया हमारे पास कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस वन, कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें अगर आपके पास ये गिवन है। तो देखिए हमारे पास क्या है -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस इंटू -1 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। तो चले यहाँ पे ये प्लस हो रहा है ना, इसको साइड पे नेगेटिव कर देते हैं सारी वैल्यूज को, और इसको भी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं और बाद में जो इधर आएगी वो इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा जरा हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट है, सोल्यूशन में क्या आएगा -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको मैंने रखा यहीं पे, इज इक्वल टू, इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो ये वैल्यू ना इधर प्लस हो रही है उस साइड पे जो क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगी नेगेटिव ऑफ -1 प्लस 5 आयोटा। ये सारी वैल्यू जो प्लस थी ये उस साइड पे हमने क्या कर दिया है नेगेटिव कर दिया, विच इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, फिर माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा +1, और फिर माइनस प्लस
माइनस का 5 आयोटा आ जाएगा। इधर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये आ जाएगा 11 आयोटा प्लस 1 फिर प्लस 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 और ये भी 1 और फिर माइनस का 5 आयोटा। अब देखें 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं। 11 माइनस 5 कितने हो जाएंगे प्लस का 6 आयोटा, तो इसको उस साइड पे लिख लेते हैं। मतलब पहले हमने रियल पार्ट लिख लिया, फिर हमने कौन सा लिख लिया जी इमेजिनरी पार्ट। तो इस साइड पे क्या हमारे पास चाह रहा था, इस साइड पे चाह रहा था -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। चले हमने x प्लस आयोटा वाई, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट ये जो यहाँ पे नहीं है इसको दूसरी साइड पे डिवाइड करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय -7 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो जब ये हो जाएगा फिर हमें ये पता है कि जब भी हमारे पास होती है ना आयोटा इमेजिनरी वैल्यू, वो फ्रैक्शन के नीचे नहीं होनी चाहिए। तो जब भी ऐसा हो तो हम उसको करते हैं रैशनलाइज। तो चले इसको करते हैं रैशनलाइज। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा ओवर -7 प्लस आयोटा, और यहाँ पे भी -7 माइनस आयोटा करते हैं और -7 माइनस आयोटा डिवाइड भी कर देते हैं। आपको पता है रैशनलाइज इसी तरीके से किया जाता है, जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है, जो इलामत होती है आयोटा के साथ, उसको चेंज करके वो सारी वैल्यू मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा चले -7 का स्क्वायर और फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये बना है a प्लस बी और ये बना है a माइनस बी। तो देखिएगा जरा, ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को -7 से किया तो माइनस का 14, 2 को माइनस के आयोटा के साथ तो माइनस का 2 आयोटा, फिर 6 को इसके साथ तो माइनस का 42 आ जाएगा, आयोटा भी आ जाएगा, और 6 को -1 के साथ करेंगे ना तो माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 14 माइनस का 44 आयोटा 42 और -2 आपके पास 44 हो जाएंगे। उसके बाद क्या है -6 इंटू -1 इसकी वैल्यू डिवाइड बाय क्या हमारे पास 49 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो चलें जी, ये हो जाएगा आपके पास देखिए -14 और ये प्लस का 6 आ जाएगा, है ना। -14 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। और फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है माइनस का 44 आयोटा डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 19, 49 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 50। इधर क्या चाह रहा था हमारे पास x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 8 बाय 50 माइनस 44 बाय 50 आयोटा। अब ये देखिए x की जगह पे ये काम कर रहा है, y की जगह पे ये काम कर रहा है। तो चले कुछ डिवीजन मजीद हो सकती है, 2 4,000 8 2 25,000 50। और सिमिलरली यहाँ पे भी 2 2,000 to 2,000 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 बाय 25 एंड जो y आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 22 बाय 25। तो ये आपके पास x और y की क्या आ गई हैं वैल्यूज आ गई हैं, ये आप लोगों ने करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा था कि फाइंड x एंड y, हमने उनको x और y फाइंड कर दिया। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे एक है कि इस जगह पे ना माइनस आई हुई थी, -1 -5 आया उठा। तो आप लोग अब कर लीजिएगा, जस्ट 5 प्लस का है तो आपने जो मल्टीप्लीकेशन करनी है, बाकी इसके जो स्टेप्स हैं वो सेम है। तो उम्मीद अब आप किसके रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 ही वो कर लेंगे। लेकिन इसका अगर इसके अकॉर्डिंग किया जाए तो यही आंसर है, अगर यहाँ पे -5 आ जाए तो फिर आपका बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, उसको देखिएगा। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 भी लिख दिएगा हमारे पास कि फाइंड x एंड y इफ दिस वन 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा y फिर प्लस 3 है इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस का 4 आयोटा। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे भी आप लोगों ने x और y फाइंड करना है। तो सेम टू सेम स्टेप पे करेंगे, इसको इधर ही रखते हैं, 3 को उस साइड पे लेके जाते हैं, आयोटा को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिएगा जरा सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 5 माइनस 2 आयोटा इंटू क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 3 को मैं उस साइड पे लेके जाने जा रहा हूँ और आयोटा को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, और फिर माइनस का 4 आयोटा है और ये 3 उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। सही है। अभी हमारे पास आ जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 फिर माइनस का 4 आयोटा और फिर माइनस का 3। तो ये देखें 11 आयोटा में से माइनस का 4 आयोटा जाएगा ना तो ये आपके पास कितना रह जाएगा 7 आयोटा रह जाएगा। तो इसको हम प्लस के साथ लिख लेते हैं 7 आयोटा। और ये देखें माइनस माइनस प्लस क्या है 1, 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 तो प्लस का 7 आयोटा।
रियल पार्ट पहले लिख लिया है, इमेजिनरी क्या लिख लिया है बाद में। और इस साइड पे हमारे पास क्या चल रहा था, 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो क्या होगा नेक्स्ट, एक्स प्लस आयोटा वाई यहीं पे आएगा, तो ये हो जाएगा -2 + 7 आयोटा ओवर 5 - 2 आयोटा। ये इधर डिवाइड करवा दिया, मल्टीप्लाई था ना, ऑब्वियस बात है दोबारा वही काम बनेगा कि नीचे आपके पास फ्रैक्शन में आयोटा आ गया, तो इसको हम करेंगे रैशनलाइज। तो विच इज इक्वल टू -2 + 7 आयोटा ओवर 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 2 आयोटा, और डिवाइड में भी क्या करेंगे 5 + 2 आयोटा। हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है, सिर्फ आयोटा की इलामत चेंज की है और मल्टीप्लाई और क्या कर दिया है डिवाइड। अब नीचे तो बन गया a स्क्र माइनस बी स्क्र, और ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए माइनस को 2 से 5 से करेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 5 जार 10, लेकिन माइनस का 10, 2 5 जार -10, फिर 2 2 जार 4, लेकिन किसका माइनस का 4 आयोटा, क्योंकि इसके साथ क्या है इलामत माइनस की। अब नेक्स्ट 7, 7 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 35 आयोटा, और फिर इसी तरीके से 7 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या आएगा 5 का स्केयर, और फिर -2 आयोटा का स्केयर, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी बना, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हो जाएगा 10 माइनस सॉरी प्लस 35 - 4 करेंगे ना तो 31 प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस के साथ है, और फिर प्लस का 14 है, और यहाँ पे एयोटा स्केयर की जगह पे क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 25 -2 का स्केयर होता है 4, और फिर साथ में क्या है एयोटा स्केयर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 + 31 आयोटा माइनस का 14 हो जाएगा प्लस माइनस -14 डिवाइड बाई हो जाएगा 25 -4 इंटू इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर की जगह पे -1, तो विच इज इक्वल टू -14 और 10, आंसर क्या आएगा माइनस का 4, फिर प्लस का क्या आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या है 24, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 24 + 4 आ जाए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4 ओवर, सॉरी यहाँ पे 31 के साथ क्या था आयोटा भी था, तो 24 ओवर 29 प्लस 31 ओवर 29 आयोटा। तो इस साइड पे क्या चल रहा था x प्लस आयोटा y चल रहा था, है ना, इस साइड पे हमारे पास क्या चल रहा था x प्लस आयोटा y। सो क्या हो जाएगा, सो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा जी -4/29, एंड y किसके इक्वल आ जाएगा, जब इसको कंपेयर करेंगे y आ जाएगा 31/29। तो ये थी हमारे पास x और y की वैल्यूज। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।